बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज कांगड़ा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पंच परमेश्वर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले हैं। इस सम्मेलन की थोड़ी देर में ही शुरुआत होने वाली है। इस सम्मेलन में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के करीब 2000 वाले हैं, जिनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट पूरी तरीके से कर लिए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौदान सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा और प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर और देवेंद्र सिंह राणा के अलावा प्रदेश चुनाव सह प्रभारी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तैयारियां पूरी हो गई हैं, इंतजार जेपी नड्डा का हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे कांगड़ा से, जहां पर आज पंच परमेश्वर किया गया है, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 2000 सिटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि संसदीय क्षेत्र के 2 संसदीय क्षेत्र के तमाम पंच परमेश्वर इस सम्मेलन में शामिल हो सके। और इस सम्मेलन पर खास नजर इसलिए टिकी हुई है क्योंकि विधानसभा चुनाव जल्द ही होंगे। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां जो है लगातार जारी हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तारीखों का ऐलान जल्द ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दिया जाएगा। इस बीच सभी पार्टियां एक तरह से कहा जाए तो दौड़ लगाने में मसरूफ हैं। इसी कड़ी में देखा यह जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका नाम जिसको दिया गया है पंच परमेश्वर, यानी पंचों को परमेश्वर के तौर पर देखा जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है, खास बात यह है कि जब जेपी नड्डा इन सब के बीच होंगे तो देखने वाली बात होगी कि वो जीत के लिए क्या कुछ मंत्र देते हैं, टिप्स देते हैं इन पंच पर जुड़े हुए कार्यकर्ता है। इसमें हमारे पंचायती राज के हमारे प्रधान, उप प्रधान, समिति सदस्य, जिला परिषद के सदस्य और नगर परिषद और नगर निगम के चुने हुए हमारे पार्षद और नॉमिनेट पार्षद, इस प्रकार के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में रहेंगे। और माननीय पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी का उनको सबको एक मार्गदर्शन मिलेगा। नड्डा जी संगठन के जिम्मेवारी के साथ साथ चुने हुए भी 3 बार विधायक रहे हैं इसी हिमाचल प्रदेश से, बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से। तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने देश में एक इस क्षेत्र में एक अनुभव देखा है, उसका निश्चित तौर पर यहाँ के कार्यकर्ताओं को उसका लाभ मिलेगा। और ये निश्चित तौर पर पंच परमेश्वर का जो कार्यक्रम है, इसका यहाँ के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलेगा ही नहीं, बल्कि कार्यकर्ता विचारों से और दिशा से भी लाभान्वित होंगे। तो विचारों से कार्यकर्ता और दिशा से लाभान्वित होंगे, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी की। देखना ये होगा कि क्या पंच परमेश्वर वो तमाम मूल मंत्र लेते हुए दिखाई देते हैं जो जेपी नड्डा देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं एक बार फिर से विचित्र शर्मा का, जो इस पंच परमेश्वर आयोजन के स्थल पर मौजूद हैं। इस वक्त भीड़ कैसी है, जो मकसद भारतीय जनता पार्टी ने बताया था और जो कहा था कि वो टारगेट पूरा कर पाएंगे, 2000 सिटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर विचित्र दिखा रहे हैं। तो क्या वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए सुना, बिल्कुल इस वक्त हम लोग जो हैं जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित होना है, और इस वक्त बसनूर पंचायत की जो चौक है वहां पर मौजूद हूं। भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं अपने नेता का स्वागत सत्कार करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, और काफी ज्यादा जोश उत्साह इन लोगों में देखने को मिल रहा है। हाँ, एक तरफ जो है कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के तमाम भाजपा समर्थक जितने बिल्कुल, तो कांगड़ा उनके जो पंच प्रतिनिधि होंगे वो तो उस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचेंगे सना, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें भी खूब जोश जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी पार्टी के जो मुखिया हैं, वो आज उनके को उम्मीद है कि उनके साथ जो है मुलाकात भी उनकी होगी, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम होता है बहुत व्यस्त होता है और ऐसे में इन लोगों को मौका नहीं मिल पाता है उस तरह से बातचीत करने का। लेकिन आज चूंकि इन्हीं के पास से होकर निकलेंगे तो इनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि उनसे मुलाकात जरूर होगी। बड़े बड़े तोरण द्वार लगाए गए हैं, गग्गल से लेकर शाहपुर की दिरगीला पंचायत के उस पैलेस तक जो है इसी तरह से जोश और जुनून अलग अलग नेताओं में देखने को मिल रहा है। और वैसे भी जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनावों में जो है सभी नेता कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन भी इसी तरह से या इसी तर्ज पर करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं कमल शर्मा, उनकी अगुवाई लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। कमल जी, क्या ये आपका शक्ति प्रदर्शन है या
वाकई में स्वागत करना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय नेता का? विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी है, उनका आगमन है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य समिति सदस्य होने के नाते उनका अपने तामझाम के साथ स्वागत कर रहा हूं। हम लोग देख पा रहे हैं आप सुबह से यहाँ पर खड़े हैं और अभी तक आपके राष्ट्रीय नेता जो वो आए नहीं है, हालांकि उनका 11 बजे तक आने का आगमन कार्यक्रम यहाँ पर था। कब तक पहुँचने की उम्मीद है और कब तक खड़े रहेंगे इस तरह से? अभी उम्मीद कुछ ही समय में एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका उनका चॉपर और कुछ ही समय में 10-15 मिनट में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। पर उनका स्वागत सत्कार करने के लिए खड़े हैं, क्या इसी तरह से बाकी जगहों पर भी जो लोग खड़े हैं वो भी इसी तरह से खड़े होंगे? मैं पार्टी का सिपाही हूं और मुझे लगा कि मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो मैंने प्लान किया और अपने लोगों जो मेरे साथी लोग हैं इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर स्वागत करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। तो कमल जी, हम लोग देख पा रहे थे रात से ही आप जिस शिद्दत के साथ लगे हुए थे, आपने पूरी सड़कें जो है वो पूरी अपने पोस्टरों से बैनर से जो है वो सजा दी है, लेकिन उनको रातों रात यानी होने से पहले ही जो है वो आपके उस पे जो पोस्टर थे उनको मचमेट कर दिया। कौन लोग हैं ये लोग? ये जो तुच्छ लोग होते हैं जिनको मानसिक होता है, उसी हरकत की है। पोस्टर को फाड़ कर आप क्या दिखाना चाहोगे? जब आप लोगों के दिलों में होते हैं तो पोस्टर कोई मायने नहीं रखता है, लोग जनता सब ये चीजें देखती है। पंच परमेश्वर को आप कैसे देखते हैं, जो ये एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है? लगता है इससे जो है वो फायदा होगा? पंच परमेश्वर जो होने जा रहा है, यहाँ का सम्मेलन होने जा रहा है, नेचुरली ये फायदा होगा। जो पार्टी कर रही है अच्छे के लिए कर रही है, जो भी कर रही है जी। सर, आप कैसे देखते हैं जो पंच परमेश्वर सम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? सुनाई नहीं दिया मुझे तो। जो पंच परमेश्वर सम्मेलन होने जा रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? किस विषय में? कैसे? ढोल नगाड़ों की थाप ऐसी है और आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम के लिए खड़े हैं और जो पंच परमेश्वर जो ये हो रहा है ये पार्टी को बूस्ट करेगा, हाँ, रिवाज बदलने में मदद करेगा। बिल्कुल। देखिए ढोल की थाप जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। युवा लोग यहाँ पर, मैं कैमरामैन को कहूंगा यहाँ भी दिखाए, ये देखिए पटाखे लेकर चले हुए हैं। जैसे इनके नेता यहाँ से गुजरेंगे ये एक तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे कि दिवाली से पहले किस तरह की दिवाली होती है, हाँ। वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश होगी। ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये पूछिएगा जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता खुद को बता रहे हैं, जिनसे कुछ देर पहले विचित्र आप बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो अध्यक्ष से किस तरह का प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो आगे आकर उनका स्वागत करेंगे। क्या बाद रैली की शक्ल में वो कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे? साथ ही साथ उनसे ये सवाल कीजिएगा कि इस पंच परमेश्वर कार्यक्रम को क्या सिर्फ राजनीतिक रूप से ही देखा जाए या फिर इसके कोई और मायने? बिल्कुल निश्चित तौर पे। देखिए कमल जी, हम आपको ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जब नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, आपने कहा कि उनका स्वागत करेंगे, स्वागत करने के बाद वापस घर चले जाएंगे या वहाँ उस स्थल तक जाएंगे जहाँ पर आपके राष्ट्रीय नेता जाएंगे? वहाँ पर सिर्फ पंच परमेश्वर ही अलाउड है जाने के लिए, लेकिन पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो है वो जा सकते हैं, लेकिन आम जन का वहाँ पर जाना जो है वो पाबंदी। ये पंचों के लिए है, जो पंच प्रतिनिधि है उन्हीं के लिए सम्मेलन, पंचायत उन्हीं के लिए कार्यक्रम। ये जो सम्मेलन होते हैं क्या इनका जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही इस तरह के सम्मेलन होते हैं, या कोई इससे कोई फायदा भी होगा? जो पंचायतों के जो लोग हैं उनको कोई फायदा होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी स्टंट है और वहां तक ही सीमित रहेगा? ऐसे होता है, जो पार्टी के साथ विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, जो पंचायती राज में हैं, जो आम कार्यकर्ता, उनके सम्मेलन होते रहते हैं। तो अभी आने वाले समय में चुनाव भी आपके सामने है। क्या लगता है किस तरह का मूल मंत्र आपके राष्ट्रीय नेता जो है इन लोगों को देने वाले हैं, जिसका फायदा आप लोगों को मिलने वाला है आगामी चुनावों में? हर हालत में फायदा मिलेगा। ये पंचायती राज से लोग होते हैं, लोग जो हैं वो एक एक आदमी से व्यक्तिगत तौर पर जुड़े होते हैं, तो उसका व्यक्तिगत लाभ और पार्टी के लिए तो वो मिलता ही है। इस तरह के कार्यक्रम पहले भी हुए हैं कमल जी, या फिर ये अपने आप में एक नवीन कार्यक्रम है? जिस तरह से पंच परमेश्वर नाम दिया गया है, जाहिर सी बात है परमेश्वर किसको कहा जाता है ये तो हम और आप सब जानते हैं। ये परमेश्वर नाम जोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी क्या दिखाना चाहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंचायत में 5 लोग होते हैं। पंचायत का पंच होता है, उपप्रधान होता है, ब्लॉक समिति का सदस्य होता है, प्रधान होता है और जिला परिषद का मेंबर होता है। यानी कि पंचायती राज में 5 लोग होते हैं, इसलिए पंच कहा जाता है। ये पंच कहा जाता है। परमेश्वर तो अब देखो जनता जनार्दन है, चुनावी परमेश्वर से जोड़कर कहीं ना कहीं वो भी फायदा लेने की कोशिश। नहीं, ऐसे हैं कि आप एक कोई नाम दिया, श्लोक दिया। सम्मेलन भी आपका हुआ करता था, और कौन कौन से सम्मेलन हो सकते हैं? ब्रह्मा सम्मेलन, महेश सम्मेलन, इस तरह से भी होगा? ऐसे हैं। अब मान सम्मान की बातें तो सबको होती है, सम्मेलन तो होते हैं। हमारा त्रिदेव सम्मेलन भी होता है, उसमें बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, BLA होता है। ये पंचायतों का सम्मेलन है
और पार्टी के अलग अलग मोर्चों के सम्मेलन भी होते हैं, जिससे हमारे पास SC मोर्चा, ST मोर्चा, OBC मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला। पूर्व में हम लोगों ने देखा है कमल जी की ये पंचायत प्रतिनिधि थे, क्योंकि आप तो नेता हैं पार्टी के। वो लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान थे, मनरेगा का पैसा उनको फंड जो नहीं मिल पा रहा था, बहुत सारा फंड जो था वो कहीं ना कहीं रुका हुआ था, लोग परेशान थे। तो क्या ये अपनी बात यहाँ पर रख पाएंगे अपने राष्ट्रीय नेता के समक्ष की पंचायतों में करना पड़ता है, या कुछ सिर्फ और सिर्फ चुनावी ही बातें होंगी, उनको सिर्फ जीत का ही मूल मंत्र दिया जाएगा? नहीं, पंचायती राज के बारे में इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बारे में भी इनसे चर्चा करेंगे। पंचायतों में कैसे कार्य है, क्या कमियां कोई होंगी तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, उसका सुधार होगा उच्च लेवल पर। तो ये सारी डिस्कशन जो है वो पार्टी लेवल पर होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कमल जी, इतना पेशेंस लाते कहां से हैं आप लोग? तो चलो खैर ठीक है, पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जितने सारे लोग यहाँ पर आए होते हैं, ये जैसे कि आप सुबह से ही हमने तो देखा कि आप तो चलो खैर रात से लगे हुए हैं, लेकिन ये लोग भी सुबह से डटे हुए हैं। अब आपके बड़े नेता जो है वो पहुंचे नहीं है, तो ये कब तक इस तरह से खड़े रहेंगे? ये उत्साह कैसे भरते हैं आप इनमें? किस तरह की नेतागिरी रहती है आपकी? जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इन लोगों में एक जुनून है इस पार्टी के प्रति, और उसी जुनून के साथ ये खड़े हैं यहाँ पर सारे लोग। तो ये जज्बा बच्चों से लेकर मुझे सवाल कीजिएगा, क्योंकि हमीरपुर में भी पंच परमेश्वर प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और खबर ये आ रही है कि हमीरपुर में वो ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे। तो क्या कांगड़ा में भी यहाँ के निवासियों से कोई जन दरबार के तौर पर कोई प्रोग्राम आयोजन किया जाना है आज या नहीं, पूछिएगा। निश्चित तौर पर कमल जी, देखिए अभी बात ये आई है, खबर ये आ रही है कि हमीरपुर में भी आज जो है वो इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, तो वहां पे ग्रामीणों से भी बातचीत जो है वो राष्ट्रीय, तो ये बना है कि आप लोगों से, ग्रामीणों से, उनसे बातचीत हो पाएगी पंच परमेश्वर के अलावा? अब इसको तो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व जिसने इसको कार्यक्रम को पूरा तय किया, उनके पास वो कार्यक्रम रहा होगा। लेकिन हमें जो है, हमारे विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर आ रहे हैं तो हम इस स्वागत कर रहे हैं। कुछ स्वागत करने के लिए जेपी नड्डा का कार्यकर्ता देखे जा रहे हैं। जहां पर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया उस स्थल से दूरी पर ढोल नगाड़ों की थाप के साथ स्वागत करने के लिए और बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। कार्यकर्ता मौजूद है, ना सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि रोड के किनारे हमने देखा कि जो देखने वाले हैं, जनता है, वो भी मौजूद है कि किस तरीके से ये पार्टी और की कोशिश कार्यकर्ताओं में कर रही है। बहुत शुक्रिया विचित्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप